एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि आजकल मंत्रों की शक्ति की बहुत बात होती है। लोग मंत्र पढ़ते हैं और अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के मंत्र बताए जाते हैं। मैंने भी बहुत बार बताए। ज़्यादातर मैं हनुमान जी की, लोग कभी अपना भय मुक्त होने के लिए अगर हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ना हो तो मंत्र बताया जाता है। मंत्रों की शक्ति पे आप विश्वास रखते हैं? हो गॉड, इसकी तो इतनी शक्ति है, इतने कवच ही बन जाते हैं ये सारा। एक बारी मैंने अभी, आप नेगेटिव मूड में बैठे हो ना, घर में कुछ हो गया, जी। आप खाली कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इतना भी बोल दिया, आप देखना आपका वो नेगेटिव पोर्शन जो है शैतान भाग जाएगा। बढ़िया। ये फर्क पड़ता है इससे, और आई एम वेरी हैप्पी कि यूथ इस चीज़ को पकड़ रहा है। अगर और कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसको पता चल रहा है कि मंत्र में कितनी शक्ति है। और शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मंत्र भी हैं। और हमारी संस्कृति का देखो ना, कितनी भलाई करी हुई है ऋषि मुनियों ने, क्या नहीं दिया हुआ है। अभी हम उससे दूर जा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग्स, ये सारे पहले थे। नहीं। ए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, पहले थे। औरतें गिद्दियाँ बांध के किचन में खड़ी हैं, आदमियों को रिस्पेक्ट दी जा रही है, खाना पवित्रता से बनाया जा रहा है, नदी से पानी लाया जा रहा है, सब कुछ था। इतने जिम, एक्सरसाइज, सब कुछ था। दे यूज्ड टू वर्क विद देयर हैंड्स एंड ऑल। शांति कितनी थी, 8-10 बच्चे होते थे, बरकत कितनी थी। अभी वो सारा क्यों चला गया कि मैं लेडी ऑफ द हाउस को ही, चाहे आप मेरे से नाराज हो जाओ, लेडी ऑफ द हाउस का बहुत बड़ा रोल है घर में। वो लक्ष्मी है घर की। वी कॉल GOD गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर इज द लक्ष्मी। लेडी ऑफ द हाउस सुबह उठती है, वो कर्टन वर्टन पीछे करती है। अभी तो कहीं जाती है, मैं बिना नहाए आदमियों के साथ वॉक कर रही होती है, मैं दूर से देखती हूँ, मैंने बोला ओ माय, तभी तो सत्यानाश हो गया। पहले वो उठती थी बर्तनों की आवाज़ से, जेंट्स लोग के उठने से पहले किचन में सब काम हो गया, आवाज़ आती थी, वो भी उठ जाते थे। अभी वो सब नहीं रहा, अभी इक्वालिटी। तो उसी में तो सारी प्रॉब्लम आ रही है, डाइवोर्स भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। तो उसमें तुम क्या करोगे? तो सत्य। औरत जो है वो जनरेटर भी करती है, ऑपरेट भी करती है, डिस्ट्रॉय मीन्स रात को सारा बंद बंद करके वो रात को देखती है वो। तो यू आर ए लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी पूजा अभी करने लगे हो, जिन आदमियों ने औरतों की पूजा करी, वहाँ बरकत हुई है, कमी नहीं आई है। बढ़िया। अगर हो भी कैसी भी औरत हो, प्लीज़ ही आप उसको नहीं समझ सकते। वो बेचारी आपकी एक सैलरी से वो जो घर चलाती है ना, 50 नौकरों का काम करती, इसी से उसके ऊपर दया खा जाओ। ट्रू। इसी से अगर वो एक 10-10 हज़ार के रखना शुरू करे ना, आपके पास खाने को बचे नहीं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्यों उसको उसकी आंखों में आंसू लाते हो? गॉड यानी कि जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉयर, क्या बात है। और महिला को उसकी उपाधि दी है अनडाउटेडली। निष्काम सेवा की तरफ चलते हैं। एक सवाल जो मुझे लिख के दिया गया था और मेरा फेवरेट भी है, और मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब मैंने इस सवाल को पढ़ा, हालांकि सवाल औपचारिकता भर रहता है, लेकिन अपने आप से जुड़ के मैं सवालों को पूछना चाहता हूँ। निष्काम सेवा, आजकल पहले परिवार बड़े हुआ करते थे, माँ बाप के साथ चाचे ताए सब साथ रहा करते थे, परिवार बड़े थे। छोटे होते जा रहे हैं, आजकल सिर्फ पति पत्नी रह गए, माँ बाप बहुत दूर रह गए, सेवा भाव ख़त्म हो गया। और आजकल सेवा भाव इतना ही रह गया कि कभी डोनेट भी करना हो तो कहीं जाके किसी गौशाला में 100 रुपये 1100 रुपये दान करके आ गए, भैया हमारा सेवा हो गया। कितना उचित मानते हैं इसको? आपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों का डोनेशन सुना हुआ जी। है ना? एवरीबॉडी नोज। जी। स्पिरिचुअल डोनेशन, डू यू नो? नो आइडिया अबाउट इट, जानना चाहते हैं। इन लोगों को भी नहीं पता जो मेरे साथ, मैं इनको कैसे ठीक करती हूँ। जी। स्पिरिचुअल डोनेशन, अगर मुझे, मेरे को धरती माँ के जितना मिलाते हैं, यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके पास इतना पेशेंस है। जी। अगर जो सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड के पास पेशेंस नहीं है, ही इज़ ए शॉर्ट टेम्पर, आप प्लीज़ अपना 10% डोनेशन अपना सहनशीलता का उसको दे दो। बढ़िया। यू कैन गिव, यू कैन प्रे। परमात्मा देखता है, धर्म पत्नी है और इतना वो हेल्प करता है, आप करके तो देखो। अगर मेरे पास ऑनेस्टी है, 10% ऑनेस्टी मैं अपने किसी को जहाँ मुझे लैकिंग लग रही है, मैं उसको दे दूँ। बढ़िया। स्पिरिचुअलिटी है मेरे पास, गीता का ज्ञान है, 5%, 10%, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डोनेशन। दिस वी कैन डू। बाकी चीज़ों का तो तुम करते हो, जो तुम कर रहे हो तुम वो भी गलत कर रहे हो कि ये वापस आएगा। नहीं सोचो वापस आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि द्रौपदी का जो साड़ी मिली थी,
उसकी काफ़ी कहानियाँ हैं, आप तो बड़ी सुनाते हो, लेकिन एक है कि दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, उनकी धोती चली गई थी, तो द्रौपदी ने उनको धोती दी थी। वासुदेव ने जब पूछा था जो चीरहरण के समय कि द्रौपदी तूने कभी कुछ ऐसा कुछ करा था, बोलती हाँ ऐसे किसी साधु को ऐसे, बोलते बस बस फिर ढेर लग जाएगा। दूसरा तो वो बताते हैं जब उनको लगी थी तो इसने रेशम की साड़ी, सिल्क की साड़ी एकदम से निकाल के बांधी, बाकी 8 पटरानियाँ अंदर भागी साड़ी कपड़ा लेने के लिए बैंडेड, लेकिन द्रौपदी ने एकदम से सिल्क की साड़ी अपनी काट के उनको लगाई थी, तो साड़ियों का ढेर लग गया था। आजकल मुझे रोना आता, बोलते जी अभी रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे, ये कैसे? बोलते इस हाथ दो इस हाथ लो, जो तुम ऊपर भी जो करके जाओगे वो तुम्हें मिलेगा। तो ये यूथ को प्लीज़ निकम्मा मत बनाइए कि यूथ बैठे बैठाए किसी को कुछ मिलता नहीं है, और आप ऐसा मत करिए, उन्हें हार्ड वर्क करने दीजिए। एक इतनी अच्छी कोई किसान की कहानी है कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। रिसेंटली मैंने सुना था, उसने अपने बेटे को इसके बारे में नहीं सुनाने दिया था कि अगर वो सारी मशीनें आ गई तो मेरा बेटा निकम्मा बन जाएगा। किसने पूछा भी, बोलता नहीं वो आलसी बन जाएगा निकम्मा, इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। क्या बात है। तो हम ऐसा निकम्मा नहीं बनाएं, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके करने से, नंबर लिखने से कुछ हो भी जाएगा तो कहाँ तक, 10%, 10 रुपए जैसी चीज़ मिलेगी। और लॉ ऑफ प्रारब्ध का क्या है, यूनिवर्स का क्या है। एक बारी एक इंसान जा रहा है धरती पे, बहुत गरीब है, पार्वती माता शिव जी को पूछती है कि इसकी प्रारब्ध कब खत्म होगी। बोलते हैं इसके 7 जन्मों तक इसकी प्रारब्ध में कुछ भी नहीं है। बोलते तुम देखना चाहती हो, सुनना ध्यान से सारे। वो अच्छा भला जा रहा है, उधर से पार्वती शिव जी ने बोला मैं ये गठरी सोने की भरी हुई डालता हूँ तेरे सामने, पार्वती माता को बोलते हैं। जहाँ वो गठरी डाली है उसके पहले ही बोलते हैं मैं देखता हूँ अंधा कैसे चलता है। अच्छा वाला इंसान है, उसकी प्रारब्ध में नहीं है तो पास में से उसको उसी समय एक्सपेरिमेंट करना है कि अंधा कैसे चलता है। तो शिव जी ने बोला देख पार्वती इसकी प्रारब्ध में ही नहीं है। तो हम बच्चों को बोल रहे नहीं जी हो जाएगा एकदम से, ऐसे करो ऐसे करो, तो ये क्या मजाक क्या है अभी इस समय करंट में जो चल रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों नहीं लगता ये सब। वैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपका एक बहुत ही अच्छा एक एनजीओ भी है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। वो उस एनजीओ का आइडिया बेसिकली आपको आया कैसे, पर्पस क्या था उसके पीछे? बिकॉज एक बार मैंने किसी मजदूरों को देखा खाना खा रहे हैं, सब्जी कुछ नहीं थी, मेरा बिगिन हुआ था। तो मैंने नींबू का अचार नहीं डालता, नींबू का शरबत या कुछ बना रहे होंगे, मैं ही बना रही थी, कोई हेल्पिंग हैंड शायद पास में नहीं था। तो वो जो नींबू के छिलके आए उनको मैंने नमक मिर्ची लगा के धूप में रख दिया। आई मेड ए लाइक ए पिकल, ऐसे फेंकने के बजाय। देन मटर आते हैं ना, मटर के छिलकों के जो कटर बोलते हैं, उनको भी मैंने बघार करके थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, सो दैट दे हैव वेजिटेबल टू ईट। ये मेरा बिगिन हुआ था। फिर कच्छ में जहाँ इधर कहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल ज़्यादा होगी, वो हुआ था, बाढ़ वगैरह सब आई थी। तो लोगों को मैंने देखा, लोग टीवी में देखा वो खिचड़ियाँ वगैरह लोगों को दे रहे हैं बांध के। मैं अकेली थी, 2 हाथ थे, मैंने कुकर चढ़ा दिया अपने। और दो कुकर चढ़े होंगे, तीसरे दिन दूसरी आ गया, चौथा आ गया, हम भी करेंगे, ऐसे करते करते अष्टभुजाओं वाली मैं बन गई। क्या बात है। तो बिगिन ऐसे हुआ। फिर मैं एक बार सड़क पे चल रही हूँ और मैंने ओशो जी की बुक में पढ़ा था, जब तुम्हें उसकी कृपा बरसती है तो तुम्हारी आंखें नीचे आती हैं। अदरवाइज वी आर बंद कारों में, BMW में आप म्यूजिक चला के, इवन ए लेडी आर ए बॉय आर ए मैन, आप वी आर गोइंग विद लिसनिंग म्यूजिक, उधर कोई जा रहा है, भिखारी जा रहा है, कोई जा रहा है, किसी की तरफ हम नहीं देखते हैं। मेरी ये आँख बन गई थी। मैं तो नोट देना भी 10-10 रुपए के देना शुरू किया। लोग बोले तुम्हारी कार के पीछे भागते आएंगे लोग, मत, डोंट डू। मेरा ऐसा चेंज आया था, समथिंग हैपन टू मी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कर सके। तब ये डिवाइन केयर ओनली विद द सत्संग, डिवाइन पीपल। क्योंकि मैंने बड़े एनजीओ का भी सब सुना है, बेचारे ऐसे ऐसे लोग तुम्हें डालते हैं जिनके पास सोचते हैं हमारा भी प्रारब्ध खुल जाएगा। बड़ी मुश्किल से जो पैसे डालते हैं वो हमको कहीं फजूल के यूज़ नहीं करने चाहिए। दैट शुड गो फॉर द नीडी पीपल। तो उस पर्पज़ से ये खुला था। फिर खुला तो मेडिसिन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए हाल भी लेना था, और मेडिसिन एंड एजुकेशन ये रखे थे। फिर उसके बाद तो और आगे चले गए, ब्लाइंड्स, हैंडीकैप, देन जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती उनको, कहीं किराया नहीं दे सकते उनको, ऐसे चलते चलते चलता गया।